सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब। तो फ्रेंड, आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि आज का जो वीडियो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक पर होने वाला है। फ्रेंड, आज के वीडियो में आपको बात करूंगा, अगर बाय चांस आपका कोई भी जो भी पर्सन अभी ये वीडियो देख रहा है, किसी का भी अगर चालान कोर्ट में पहुंच गया है, लाइक उन्हें एक नोटिफिकेशन मिला है या फिर जो भी एक मैसेज के थ्रू अपडेट मिला है कि आपका जो चालान है वो कोर्ट में भेज दिया गया है या फिर कोर्ट में चला गया है, तो उन सबको ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों को डाउट है। आखिर चालान कोर्ट में चला गया है तो क्या हमें कोर्ट में पहुंचना है या फिर हम ऑनलाइन पे कर सकते हैं, आखिर किस साइट पे पे करना है, और अगर हम ये चालान पे ना करें तो क्या होगा। तो ऐसे बहुत से डाउट है, तो इस वीडियो के अंदर मैं सारे डाउट आपके क्लियर करने वाला हूं और ये भी बताने वाला हूं अगर आपका चालान कोर्ट में चला गया है तो आपको क्या क्या चीजें करना है और किस तरह से इस चालान को क्लियर करना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपके चालान के स्टेटस अभी है क्या। बहुत से लोगों को ये भी डाउट होता है कि आपका जो चालान हुआ है वो डायरेक्टली कोर्ट में चला गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आज आपका चालान हुआ और कल वो कोर्ट में चले जाए। ऐसा कहीं भी किसी भी केस में नहीं होता है। लोगों को, बहुत सारे लोगों को डाउट है आज मेरा चालान हुआ कहीं कोर्ट में दूसरे दिन ना चले जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ एक टाइम पीरियड होता है। तो पहला हम कह सकते हैं कि एक 15 दिन का पीरियड होता है जिसके अंदर आपको ई चालान पे करना पड़ता है। उसके बाद हम मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर हम कैलकुलेट करें तो 30 डेज या 45 डेज का हम कह सकते हैं ये एक पीरियड होता है। अगर इस बीच अगर आप चालान नहीं भरते हो तो इसके बाद इसकी गारंटी है कि वो चालान आपका कोर्ट में चला जाए, लेकिन हर एक चालान कोर्ट में नहीं जाएगा, ये भी एक कंडीशन है। अगर ये डिपेंड करता है कि आपके व्हीकल का वायलेशन क्या हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा वायलेशन आपने ऐसा किए हो कि ट्रैफिक में गाड़ी खड़े किए हो जिससे आने जाने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल हुआ, प्रॉब्लम्स हुई, तो उस केस में चालान जो कोर्ट में है वो बहुत जल्दी चला जाता है। यानी अगर 30 डेज या 1 महीने के अंदर या 1 महीने के बाद वो चालान डायरेक्टली कोर्ट में चला जाता है। अगर वायलेशन छोटा है, लाइक आपने कभी नो पार्किंग में गाड़ी लगाए थे, जो छोटा सा चालान हुआ है 100-200 रुपये का हुआ है, तो उस केस में कई बार चालान जो है वो काफ़ी टाइम बाद, यानी अगर मैं कहूँ तो कई महीनों बाद कोर्ट में जाता है। तो ये भी चीज़ मैंने चेक किया हूँ। तो अब मेन पॉइंट पर आते हैं कि चालान अगर कोर्ट में चला गया तो करना क्या है। तो इसके लिए सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है वर्चुअल कोर्ट, क्योंकि आज के डेट में एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हमें देखने को मिला है जो कि है वर्चुअल कोर्ट। यानी पहले तो ये होता था कि चालान कोर्ट में गया तो आपको कोर्ट में जाना पड़ता था, पहुंचना पड़ता था, लेकिन आज के डेट में वर्चुअल कोर्ट, यानी आप घर बैठे कोर्ट का चालान आप पे कर सकते हो, जिसे वर्चुअल कोर्ट कहा जाता है। वर्चुअल कोर्ट एक वेबसाइट है या फिर एप्लीकेशन है जो हर एक स्टेट के लिए है। ये कोई ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र स्टेट के लिए है, दिल्ली के लिए है या कोई और अदर स्टेट के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हर एक स्टेट के लिए दिया गया है। आप कोई भी स्टेट से हो तो वर्चुअल कोर्ट में आप चालान पे कर सकते हो। अब वर्चुअल कोर्ट में एक तरह से ये वर्चुअल मींस ऑनलाइन कोर्ट है, ये है तो कोर्ट ही। तो वहां आप जो भी आपकी एप्लीकेशन नंबर डालते हो या आपकी व्हीकल का नंबर डालते हो, ये चालान नंबर डालते हो, तो वर्चुअल कोर्ट में आपको जो पेनाल्टी है या फिर जो भी फाइन है वो शो हो जाता है और पे का ऑप्शन भी वहां होता है। तो वहां से आप अपना जो कोर्ट का चालान है वो पे कर सकते हो। अब बहुत से केस में क्या होता है कि वर्चुअल कोर्ट में जब वो चेक करते हैं तो चालान शो करता ही नहीं है। उस केस में क्या करना है, अब अगर वर्चुअल कोर्ट में आपका चालान चेक नहीं करता और आपको अगर मैसेज भी आ गया कि आपका जो चालान है वो कोर्ट में चला गया है या हमने भेज दिया है, तो उस केस में आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर वर्चुअल कोर्ट में आपका चालान नहीं शो कर रहा है और आपको मैसेज भी आ गया है कि आपका कोर्ट में चालान चला गया है, देन उस केस में आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। एड्रेस भी उसके अंदर मेंशन होता है। ई चालान में जब आप चेक करोगे कोर्ट, मतलब आपका चालान कोर्ट में जाने के बाद, तो आपको मेंशन किया जाता है कि किस कोर्ट में आपका चालान गया है, क्या उसका एड्रेस है और क्या उसका नाम है, ये सारी चीज़ें दी जाती है। तो अगर ये केस हो गया है, वैसे तो वर्चुअल कोर्ट में आ ही जाता है लेकिन नहीं आता है बहुत सारे केसेस में भी, तो आपको कोर्ट में पहुंचना पड़ेगा जो भी डेट आपको दी गई है और उस टाइम आपको वहां चालान को पे करना पड़ेगा। अब एक चीज यहां बहुत अच्छी भी हो जाती है, अगर आप ऑफलाइन आप कोर्ट में पहुंचते हो, तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया कि मेरा 5000 का चालान था और मैं जब कोर्ट में गया, ऑफलाइन कोर्ट में जब मैं चालान पे करने गया, तो मुझे वहां सिर्फ 2000 ही पे करना पड़ा।
तो यहाँ एक चीज ये भी है कि चालान आपका कम भी हो सकता है, ये चीज आप ध्यान रखो। अगर वर्चुअल कोर्ट है तो जितना आपका चालान हुआ था, अगर 5,000 का हुआ है तो उतना ही आपको भरना पड़ेगा, वहां कोई कंसेशन नहीं होगा या फिर चालान कम नहीं होगा। लेकिन अगर ऑफलाइन कोर्ट में अगर आप जाते हो, हाँ एक ये बेनिफिट हो सकता है कि आपका चालान जो है वो रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए या फिर आधा भी हो जाए, तो ये चीज भी वहां हो सकती है। अगर रॉन्ग चालान है तो वहां आप उस चालान को कोर्ट में कैंसिल भी करवा सकते हो। तो बहुत सारे ऑफलाइन कोर्ट के भी आपको बेनिफिट यहां मिल जाते हैं, लेकिन आपका वर्चुअल कोर्ट में शो कर रहा है तो वहां से आपको पे करना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं जो कि बहुत से लोगों को डाउट होता है। आशा करता हूं आपके डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अभी अगर कोई भी डाउट आके बचते भी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या मैं ट्राई करूंगा उसका डेडिकेटेड एक वीडियो बनाने का, या फिर जल्द से जल्द मैं आपको रिप्लाई वहां कर दूंगा। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।